पांसेमल विधानसभा में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत। श्री विक्रांत भूरिया बोले, लूट कर बनी शिवराज सरकार ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है, ऐसा कहना है विक्रांत भूरिया का। भाजपा सरकार में पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार और अपमान हो रहा है। प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार एवं शोषण की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा एक दिन भी नहीं जा रहा है जिसमें आदिवासी समाज दलितों के साथ कोई आपराधिक घटना न घट रही हो। मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एवं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामू टेकाम जी एवं प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष चंदा सरवटे जी द्वारा आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई से सिंधी से निकाली गई है, जो सेंधवा पांसेमल होते हुए बड़वानी पहुंची। उपरोक्त जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया ने बताया कि आज प्रातः 10 बजे सेंधवा से प्रारंभ हुई आदिवासी यात्रा बड़वानी की विधानसभा सिलदर, चाटली, खेड़ी फाटा, पुरुषखेड़ा, कुसमिया, निवाली, खरीखाम, मोयदा दोंदवाड़ा होते हुए पांसेमल पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा में आदिवासी यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत विधायक चंद्रभागा किराड़े के नेतृत्व में किया गया। यात्रा यहां से चिकुलिया, हिरकाय, सिंहवाद में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए शहीद भीमा नायक स्मारक ढाबा बावड़ी पर नमन करते हुए बड़वानी झंडा चौक पर सभा को संबोधित करेंगे। निवाली ब्लॉक के साथ पांसेमल नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। नुक्कड़ सभा में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि पूरे देश ने मणिपुर कांड को सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा, किस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, गैंग रेप किया गया, उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके परिवारजनों की हत्या कर दी गई। रूह कांप जाती है ये सब देखकर। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब मणिपुर का मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से कहता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है, और मणिपुर की राज्यपाल के द्वारा राज्य की अति गंभीर स्थिति से केंद्र की मोदी सरकार को अवगत कराने के बावजूद भाजपा की सरकार आंख मूंद कर बैठे रहती है। भाजपा की बांटने की राजनीति का शिकार हमारे देश का अभिन्न अंग मणिपुर में हो रहा है। इसी तरह से भाजपा शासित मध्य प्रदेश में सीधी में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब की जाती है। नेमावर में हमारी मां बहनों के साथ बलात्कार करके उन्हीं को 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। नीमच में हमारे आदिवासी भाई को गाड़ी में बांधकर घसीटकर उसकी हत्या की जाती है। ऐसा ही विभत्स कांड गुना में होता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे छिंदवाड़ा जिले से लगे सिवनी के सिमरिया में 2 आदिवासी भाइयों पर झूठे आरोप लगाकर पीट कर मार दिया जाता है। इन सब घटनाओं में एक बात समान है कि पीड़ित पक्ष हमारा आदिवासी समाज है और सभी मामलों के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण प्राप्त लोग हैं। जब ऐसी शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है तब हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर हमें आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने की आवश्यकता होती है। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य एकदम साफ है। ये यात्रा आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा आदिवासियों का स्वाभिमान जगाने के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा आदिवासियों की दुश्मन भाजपा से आदिवासी भाइयों को सावधान करने के लिए निकाली जा रही है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग के 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं और भाजपा की सरकार द्वारा इनमें भर्ती नहीं की जा रही है। SC/ST के बच्चों को 2-2 साल स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। प्रदेश के गरीब मजदूर वर्ग को रोजगार के अभाव में पलायन करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेची जा रही है। श्री भूरिया ने कहा कि भाजपा सरकार में पिछले 18 सालों में आदिवासी भाइयों की 92,000 एकड़ जमीन, जिसका बाजार मूल्य 20,000 करोड़ रुपए है, साठगांठ से बेचकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी द्वारा आदिवासी संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार में आदिवासी वर्ग पर 30,000 से ज्यादा पुलिस के मामले दर्ज किए गए हैं। 6,70,000 से अधिक पट्टे जो कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार में दिया जाना निश्चित किया था, उनमें से 3 लाख पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। इन सब घटनाओं एवं कृत्यों से यह सिद्ध होता है कि भाजपा नेता एवं भाजपा सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी है। श्री भूरिया ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार ना आदिवासी समाज को सुरक्षा दे पा रही है, ना ही शिक्षा दे पा रही है, ना ही स्वास्थ्य सुविधा दे पा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि वह आदिवासी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, आदिवासी पहचान की लड़ाई लड़ेगी और इस यात्रा के माध्यम से हम सभी गांव-गांव, गली मोहल्लों में चौपाल लगाकर प्रदेशवासियों को जागरूक कर रहे हैं। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम टेकाम ने संबोधित करते हुए कहा कि हम आदिवासियों के हितों की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे और आदिवासियों को सम्मान दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 22 किलोमीटर की यह यात्रा, जो 19 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेगी, जिसमें लगभग 36 विधानसभा सीटों तक ये यात्रा पहुंचेगी और आदिवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। विधायक चंद्रप्रभा किराड़े ने कहा कि पूरे प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में परिवर्तन का होना निश्चित है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 150 सीटों के प्रचंड बहुमत के सरकार बनाने जा रहे हैं।
कांग्रेस की नारी सम्मान और किसान न्याय योजना को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है कमलनाथ जी की सरकार बनते ही उन्हें इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया ने कहा कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पैसा एक्ट लागू करने का झूठा छलावा करते हैं और उनकी सरकार आदिवासियों से उनका अधिकार छीनने का काम करती है। इसी भाजपा सरकार के मंत्री सागर में आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। सीधी में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता पर भाजपा के नेता पेशाब करते हैं। उक्त घटना ने मध्य प्रदेश के साथ पूरी मानव सभ्यता को शर्मसार कर कलंकित कर दिया है। उक्त घटनाओं से आदिवासियों के मन को गहरा आघात पहुंचा है। भाजपा सरकार का असली चेहरा प्रदेश की जनता के साथ आदिवासी वर्ग भी देख चुका है। भाजपा सरकार अपने गिरते हुए जनाधार और खिसकती हुई राजनीतिक जमीन बचाने के लिए कितने भी प्रयास कर मुफ्त रेवड़ियां बांटने पर प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का संकल्प ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में आदिवासी वर्ग के जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान लिए वचन पत्र जारी करेंगे। पांसेमल विधायक कार्यालय के प्रांगण सभा में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नुक्कड़ सभा को विधायक चंद्रभागा किराड़े जी, कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष चंदा सरवटे ने भी संबोधित किया। स्वाभिमान यात्रा में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार, विधायक चंद्रभागा किराड़े, संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया, अशोक डाबर, अनिल रावत, अनिल सिलार सोलंकी, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अभिषेक ठक्कर, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य गोयल सहित बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए ज्ञानेश्वर लाड़ की रिपोर्ट। कर रहा है साथियों, ये यात्रा जब निकालने का हमने निर्णय लिया उसका क्या कारण था? आदिवासी स्वाभिमान यात्रा जब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी पूरे देश में विराजते हैं, इतना पुराना संस्कृति फिर भी आज शोषण का शिकार हो रही है। और ये मानवता की लड़ाई है, ये मानवता की लड़ाई है। और जो भी मानवता के साथ खड़ा है वो हमारे साथ खड़ा है, इस देश के साथ खड़ा है, मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। मणिपुर में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। देश में सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। एक के बाद जितने भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं वो भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। कहीं ये मानसिकता का तो सवाल नहीं है कि भाजपा की आदिवासी विरोधी मानसिकता है। मणिपुर में आदिवासी बहनों को जब नंगा दौड़ा दौड़ा कर उनके साथ बलात्कार करा गया तब पूरा देश सदमे में था कि इस तरह की घटना हमारे देश में हो रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह, जो धर्म का ठेका लेकर भाजपा सरकार बैठी है, जब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है तब कहां गया धर्म? और वहां पर ये पिछले 80 दिनों से हो रहा है। एक दो दिन समझ में आता है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है, पर लगातार एक सदस्य के रूप में वो काम करती थी। उन्होंने मणिपुर में ये कहा कि मैं लगातार 80 दिनों से केंद्र सरकार को बता रही हूं, नरेंद्र मोदी को बता रही हूं, पर आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। मरने के लिए छोड़ दिया आदिवासियों को। पता है इसका कारण क्या है? आदिवासी जंगलों में जब पूरा जो खनिज होता है वो आदिवासी क्षेत्रों में होता है और मणिपुर में सरकार उस पर कब्जा जमाना चाहती है। अडानी अंबानी को उसको कब्जा देना चाहती है, इसलिए वो आदिवासियों को खत्म करने का काम कर रही है। और ये सच्चाई है कि आज अडानी अंबानी नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए काम नहीं कर रहे। हमारा देश का प्रधानमंत्री और अमित शाह अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जो चाहिए उनको देने का काम करते हैं। रेल आती है, बेच दो। जमीन आती है, बेच दो। सरकारी संपदा है, बेच दो। एक एक कर कर सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। पेशाब करी गई थी, उसको उठाकर भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में ले जाया गया। उसके पैर धोने का नाटक करा गया और वहां पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे बिलखते रहे। मुझे आप बताओ, कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता है जो परिवार को तोड़ने का काम करता है?
होता है क्या? एक तरफ उसके बच्चे और माता, उसकी पत्नी बिलक रहे थे और वो जाकर नाटक नौटंकी कर रहा है, क्योंकि तमाशा जारी रहना चाहिए। जब दिल्ली वाला तमाशा कर सकता है तो हमारे वाला भी मामू बनाने में तो नंबर 1 है। मामा थोड़ी ना है ये। पत्नी के साथ बैठे थे, मैं खुद बैठा था, तब मुख्यमंत्री का फोन आता है। तस्मत कौन उनके पास था और उनकी पत्नी आशा हमारे साथ थी। तो मुख्यमंत्री बोलता है तुम पैसे ले लो, तुम मकान ले लो, मैं तुम्हारे भाई हूं। तो उनकी पत्नी क्या बोलती है? वो बोलती है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप तो मेरा पति मुझे लौटा दो। ये होता है स्वाभिमान एक आदिवासी महिला का। अंधकार है पर लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। और इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये मत समझना कि एक समाज या आदिवासी समाज के साथ हो रहे हैं। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सिवनी में भी ऐसा कांड हुआ, गोमांस कुछ नहीं था, एसपी ने संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि अत्याचार कम नहीं है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और बीजेपी को कौन धोएगा? बीजेपी की धुलाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और पूरी ताकत से जो हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी दी है, बिरसा मुंडा, तांत्या मामा, राजा ख्वाजा, बीजू नाय, सब लोग जितने भी है, भीमा नाय, सब ने लड़ाई लड़ी है, तब आज जाकर हम लोग इतने सक्षम बने। तो लड़ाई लड़ना मत छोड़ना, और जो अन्याय करे चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसको संरक्षण देंगे नहीं, उसके खिलाफ की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। अरे कौन से टकराएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा। भरत रामू वीरेंद्र पदमौर, जो कि युवा ग्रामीण अध्यक्ष आपको बनाया गया है खेतिया का, कृपया निवेदन है आप मंच में आया है, आप मंच के ऊपर आ जाए और आदरणीय सम्मानीय अतिथियों के हाथ से वो धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे। आज का जरूरत अन पड़ी कि स्वाभिमान यात्रा निकली। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी और पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा समुदाय होने के बाद शासन प्रशासन आदिवासी विरोधी मानसिकता का क्यों है? मणिपुर कांड होता है, सीधी कांड होता है जिसमें आदिवासी पर पेशाब कर दिया जाता है, किसका नाम आता है? बीजेपी का नाम आता है। सिवनी में 2 आदिवासी को पीट कर मार दिया जाता है, किसका नाम आता है? बीजेपी के आदमी का नाम आता है। नेमावर में बहनों को जिंदा गाड़ दिया जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा के नेता का नाम आता है। नीमच में आदिवासी को रगड़ रगड़ कर गाड़ी से बांध कर मार डाला जाता है, किसका नाम आता है? भाजपा का नाम आता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के खुद के गृह जिले विदिशा में लटेरी में जब लकड़ी ले जा रहे कुछ आदिवासियों पर गोलियां चला दी जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो साफ है कि आदिवासियों की सुरक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, उनकी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और इसलिए मैं रामू टेकाम, जो आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश है, चंद्रा सरवटे जी पूरी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के निर्देश पर हम पूरे मध्य प्रदेश में निकलेंगे। 2200 किलोमीटर की इस यात्रा सीधी से शुरू करिए बंका बैगल जी की जन्मभूमि से, जो स्वतंत्र सेनानी है। सबको बताने के लिए कलश लेकर हम चल रहे हैं कि ये स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है और पूरी ताकत से हमें लड़ना पड़ेगी। 19 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई थी 36 विधानसभाओं से होते हुए, 18 जिलों से होते हुए। 7 अगस्त को इसका झाबुआ में एक जबरदस्त बड़ा समापन है और इससे जगाने का प्रयास है, उनके घाव भरने का प्रयास है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा आदिवासियों को नहीं मिल पा रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो टोटल जंगल राज है। और इसकी लड़ाई अब पूरी ताकत से जो आने वाले चुनाव में आदिवासी मुंहतोड़ जवाब देगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए यात्रा जबरदस्त सफल है। आप देखिए, इस यात्रा में सिर्फ आदिवासी नहीं, सभी वर्ग के लोग हैं।
क्योंकि सबको मालूम है कि अगर किसी के साथ शोषण होता है, अन्याय होता, तो सब पूरी ताकत से साथ में खड़े हैं। और जिस तरह का जोश जज्बा आदिवासियों में और युवाओं में दिख रहा है वो ज़बरदस्त है। और ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब चुनाव होंगे ये मील का पत्थर साबित होगा। टिकटों को लेके विधानसभा में कमलनाथ जी ने कहा आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली गई। ये हमारे ज़िले में कल प्रवेश कर गई थी, बड़वानी ज़िले में कमोदवाड़ा से खरगोन ज़िले से स्टार्ट हुई थी और भगवानपुरा में कल थी और भगवानपुरा के बाद सुबह के बाद कमोदवाड़ा होते हुए सेंधवा और सेंधवा में शाम को 7 बजे मसाल रैली निकलने के बाद सुबह 9:30 बजे प्रेस वार्ता हुई और प्रेस वार्ता के बाद इधर चाटली, निवाली और पानसेमल, दोंदवाड़ा और सभी जगहों ये रैलियाँ स्वाभिमान यात्रा निकली है, जिसका एक बहुत बढ़िया रिस्पांस है, जिसमें लोगों का आक्रोश साफ तरह से दिख रहा है। और ये दिखाई देता है कि शिवराज मामा की सरकार से न तो लोग खुश हैं न आम परिवार खुश हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में और आज के समय में प्रदेश में हो रहा है, हमारा आदिवासी भाइयों के ऊपर पेशाब कर देना, मेला खिला देना, जमीन में जिंदा दफना देना, एक तरह से कानून राज समाप्त है। किसी की परिभाषा होती है कि यार ये आती है और ये आती से भी आती है। अब ये आखिरी समय है, आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश पे रामू टेकाम जी आदिवासी के अध्यक्ष और विक्रांत भूरिया जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, ये पूरे प्रदेश में इस स्वाभिमान यात्रा को लेके निकले हैं। कितना प्रभाव रखेगी ये? इसका ज़बरदस्त प्रभाव होने वाला है। आज की तारीख में वैसे ही लोगों में जागरूकता है, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं, ये सारी चीज़ें छुपती नहीं है। इसमें बहुत बड़ा अहम रोल सोशल मीडिया और आप लोगों का रहता। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिले की 4 सीटों में से कितनी कांग्रेस पार्टी अपने दावेदार? चार चारों ही? चार ठीक, धन्यवाद। चारों जीते हैं।